गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। तो ये 5.3 का पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई इतना है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट हम लोग हर बार की तरह करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। वी गेट क्या हम लोग पाते हैं करने के बाद, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, साइन का जो एंगल है उस एंगल को नीचे लाएंगे, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको ले जाएंगे चेन रूल से ऊपर, जब तक सिंपल ना हो जाए। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर जब इसको ले जाएंगे तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा dx। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको करिए, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट है। तो बस इसी फॉर्मूले पे इसको तोड़ देंगे, तो क्या आएगा इसका 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स जो एंगल है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या बोलता है होल स्क्वायर का होल रूट, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। क्लियर। अब इसको यहाँ से डिफरेंशिएट करना है, तो ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, u बाई वी के फॉर्म में। तो u बाई वी के फॉर्म में जब हम लोग तोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये इसको सेकंड फंक्शन यानी v लिखते हैं पहले हम लोग, v इंटू डिफरेंशिएट ऑफ u का जब डिफरेंशिएट करेंगे मैंने ऊपर वाले का, तो 2 कांस्टेंट है इसलिए इसको बाहर कर दीजिए, तो क्या बनेगा dx बाई dx बनेगा। क्लियर। माइनस फर्स्ट फंक्शन इस बार लिखेंगे u को 2x इंटू डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, v का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा d1 बाई dx प्लस dx स्क्वायर बाई dx, ठीक है। बाई क्या होता है v स्क्वायर, तो v स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। v हमारा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर फार्मूला में यही कहता है u बाई वी का, ये u इंटू वी का फार्मूला है। u बाई वी का फार्मूला हम बताए थे कि v इंटू डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। चलिए अब इसको आगे हम लोग करते हैं। तो इसमें देखिए एलसीएम ले लीजिए, ये 1 बाई तो रहेगा, 1 बाई, इस 1 के नीचे भी 1 दिखा सकते हैं कि 1 छुपा हुआ है, और इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया, और ये चला जाएगा यहाँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, पर क्या है होल रूट है, तो रूट दोनों को अलग अलग कर दीजिए, इस पर रूट अलग और इस पर रूट अलग। क्लियर। ये दोनों पर ही चूंकि रूट है, होल रूट है मतलब दोनों पर है, तो दोनों को अलग अलग कर दिए। अब आइए कितना बन गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बनेगा 2x इंटू ये 0 हो जाएगा,
इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हम लोग स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर में चला गया ये, डिवाइडेड बाय रूट में क्या बचा ये नीचे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मतलब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, ये हो गया ये वाला, प्लस बी, ए प्लस बी इंटू क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको क्या आगे कीजिए, ये दोनों 2 है और यहाँ भी 2 है, 2 to 4 है नहीं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन लिए हैं तो 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर ये बचेगा ना। ये 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर में 2 कॉमन निकाल दिए तो 2x स्क्वायर बच गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से एक पावर कट गया, ठीक है। अब हम लोग नीचे चूंकि जगह कम है तो अब ऊपर करते हैं। हाँ चलिए थोड़ा देखते हैं, एक लाइन और आ जाएगा तो ये 2 इंटू फार्मूला बना किसका, ये ए स्क्वायर, ये 1 माइनस कितना बन जाएगा, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो एक स्क्वायर बचेगा, यानी 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घट गया तो एक एक्स स्क्वायर बच गया है, और चूंकि बड़ा संख्या माइनस का इसलिए माइनस दे दी, ठीक है। तो इतना डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, रूट में है, तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये सेट हो सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये है, और ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए बी तो हमारा एक्स है केवल, तो यहाँ भी एक्स ही रहेगा ना, का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। इंटू क्या बचा हमारा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, तो इसको लिखना नहीं है, नीचे वाला सिर्फ बचा है उसको लिख दीजिए। तो नीचे में हमारा क्या बचा है, ये रूट के बाहर है, रूट यहीं तक है, ठीक है ना। तो इंटू में हमारा यहाँ बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसको एक लाइन और आगे यहीं पे कर देते हैं, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों पर चूंकि होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर कर देंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चूंकि दोनों पे होल स्क्वायर है इसलिए इस पे होल स्क्वायर आ गया, और रूट भी है इस पे तो रूट भी दे दीजिए, ठीक। इंटू क्या बचा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट के बाहर है,
क्लियर है? लिख लेते हैं एक लाइन का और काम है। चलिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, ऊपर वाला एज इट इज लिखते हैं हम लोग, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या करेंगे, स्क्वायर है और ये रूट है तो खत्म हो जाएगा दोनों, तो बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट गया तो हमारा क्या बच गया, 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है आपका आंसर। क्लियर है बच्चों? ये आपको जनरल मेथड जो हर बार बताए हैं उसी तरीके से है, ये डिफरेंशिएट कर दिए सिंपली। अब हम लोग इसको बताते हैं, एक सेकंड मेथड है, क्योंकि मैथ लंबा हो जाता है इसमें, तो छोटा करने के लिए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे आप इसको, ये मैथ जो है बहुत कम समय में और आसानी से बनेगा इससे। ओके, तब हम लोग आगे देखते हैं इसको सेकंड मेथड से। चलिए अब हम लोग इसको दूसरा मेथड से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से देखते हैं, इसलिए इसको अल्टरनेट मेथड भी कह रहे हैं। तो उस मेथड से देखिए, इसी मैथ को बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा त्रिकोणमिति में फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला होता है। साइन 2 थीटा का एक फार्मूला ये भी होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी एक फार्मूला होता है। तो ये दोनों ही फार्मूला का यहाँ पे हमारा यूज करेंगे, ये त्रिकोणमिति में है। ठीक है, तो इसके लिए इस फार्मूले को आप लोग नोट करिए, याद रखिएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan को जब इधर लाएंगे तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग इसी के आधार पे इसको सॉल्व करिए थोड़ा। साइन इनवर्स कितना है, 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू एक्स हम लोग किसको माने हैं, tan थीटा, x इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है? इक्वल टू साइन इनवर्स, इतना बराबर हम क्या फार्मूला जानते हैं, इतना बराबर साइन 2 थीटा होता है। लिख देंगे साइन 2 थीटा। तो देखिए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाता है, एक इन्वर्स में है और एक बिना इन्वर्स का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया केवल 2 थीटा। क्लियर है? अब 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं आप tan इनवर्स x। अब हमारा y इक्वल टू इतना आ गया, जो y इक्वल टू हम चले थे साइन इनवर्स इतना से लेकर, तो अब हमारा आ गया y इक्वल टू इतना। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब फिर उसी तरह से लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है बच्चों? अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर रह जाएगा, d tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई डी एक्स, जो एंगल है वही आएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई tan इनवर्स x का देखिए क्या डिफ्रेंशिएट होता है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो देखिए इस मेथड से ये क्वेश्चन कितना ही आसान तरीके से बन गया। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि आप सारे फार्मूलों को रिवीजन ठीक से रखें, प्रैक्टिस करते रहें। त्रिकोणमिति का बहुत सारा यूज है इसमें, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है वो भी याद रखें, कैलकुलस का भी रखें, दोनों का ही इसमें यूज आएगा। और अलजेब्रा का तो रहता ही है। तो ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए इसमें ये कह रहा है x का वैल्यू माइनस इतना के और इतना प्लस इतना के बीच में रहता है, तो ये ठीक है। अब हम लोग इसमें त्रिकोणमिति का देखिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि हम फार्मूला होता है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan 3 थीटा का ये फार्मूला है जिसको हम लोग यूज करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे और याद रखना है। क्लियर? अब हम लोग इसको में सॉल्व करने के लिए अगेन मान लेते हैं कि लेट हम लोग x को मान लेते हैं x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इधर जब आएगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आगे कीजिए y इक्वल टू tan इनवर्स 3 इंटू एक्स है, तो 3 इंटू क्या लिखेंगे tan थीटा। हम लोग मान चुके हैं x बराबर tan थीटा माइनस कितना tan क्यू थीटा, 3 पावर है तो क्यू थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर, थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, अभी हम लिखे हैं tan 3 थीटा का, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे tan 3 थीटा। ठीक है, तो अब tan खत्म हो गया, tan इनवर्स और tan खत्म हो गया, तो बच गया हमारा क्या, सिर्फ 3 थीटा बच गया। 3 थीटा इसको क्या लिख देंगे 3 इंटू थीटा का बदले क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब यहाँ पे फिर अगेन हम लोग वही करेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो y बराबर हमारा ये सब आया, तो क्या करेंगे तो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कांस्टेंट है इसलिए बाहर करेंगे इसको, tan इनवर्स x डी tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब इसका फार्मूला आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो y 11 नंबर कह रहा है कि y इक्वल टू क्या है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम लोग अगेन देखिए फार्मूला का यूज करेंगे त्रिकोणमिति का, कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पे यूज आएगा, तो इसलिए इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए त्रिकोणमिति में और इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगेन हम लोग इसी तरह से मान लीजिए कि लेट
एक्स बराबर हम लोग मान लेते हैं tan थीटा। तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस एक्स के जगह क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स हम लोग किसको माने हैं, tan थीटा को, तो क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। एक्स के जगह एक्स स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको थोड़ा करिए तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स इतना बराबर हम अभी बताए आपको कोस 2 थीटा होता है, तो लिख देंगे कोस 2 थीटा। तो कोस और कोस क्या होगा, खत्म, कोस इनवर्स और कोस, तो बच गया 2 थीटा। ठीक है, तो 2 थीटा को एक लाइन और यहीं पे कर देते हैं आगे। 2 इंटू क्या हो जाएगा, थीटा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू ये है, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे हर बार की तरह, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, अब हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है तो 2 रहेगा, इंटू डी tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, dx। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू tan इनवर्स का डिफरेंशिएट फिर हर बार की तरह 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 नंबर में y इक्वल टू क्या दिया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी अगेन वही फार्मूला यूज होगा जो हम लोग कोस 2 थीटा का पिछले बार देखे थे। कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। यही फार्मूला का यूज यहाँ भी है, और एक फार्मूला इसमें लगेगा वो आप लोग जानते हैं। तो हम लोग के लिए मान लेते हैं, लेट एक्स को क्या मान लेंगे, tan थीटा मान लेंगे। इसलिए थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ये tan आके इनवर्स बन जाता है इधर। चलिए y इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स मीन्स tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये फार्मूला किसका है, कोस 2 थीटा का है, तो कोस 2 थीटा हो गया, कोस 2 थीटा। अब देखिए हमको कोस 2 थीटा हमको साइन के रूप में चाहिए। ठीक है, तो इक्वल में क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स जो थीटा है, जो एंगल है यहाँ पे कोस का, वही। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। तो थीटा मीन्स जो यहाँ पे एंगल है, यहाँ 2 थीटा है इसलिए 2 थीटा लिख दिए। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, साइन से साइन इनवर्स खत्म हो गया, तो हमारा बच गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए तो क्या बन जाएगा, नीचे ही लिखते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू थीटा के बदले क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, अब अगेन उसी तरह से डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या बनेगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कांस्टेंट पूरा क्या है, ये पद कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट हम लोग जानते हैं 0 होता है, चाहे तो एक लाइन लिख लीजिए, डी पाई बाई टू बाई डी एक्स माइनस, यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे इसको, तो d क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 0, तो 0 है तो नहीं लिखते हैं, सिर्फ माइनस यहाँ से बचा, माइनस और 2 इंटू इसका क्या आएगा डिफरेंशिएट, tan इनवर्स का डिफरेंशिएट हम लोग हर बार कर रहे हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 इंटू 1 अर्थात 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका डिफरेंशिएट होता है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो 13 नंबर में क्या कर रहा है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए हम लोग त्रिकोणमिति का ये फार्मूला यूज करेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला साइन 2 थीटा का हम लोग पहले भी लिखे हैं, तो इसी फार्मूला का यहाँ पे यूज आएगा। तो हम लोग चलिए अब मान लेते हैं, लेट हर बार की तरह x इक्वल टू टेन थीटा मान लेते हैं, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। क्लियर। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, कॉस इनवर्स क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब टेन थीटा लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर, क्योंकि हम लोग एक्स बराबर मान चुके हैं टेन थीटा। तो ये क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, ये फार्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का है, तो लिख देंगे साइन 2 थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 थीटा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इस बार कॉस से कॉस खत्म, तो बच गया हमारा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, अगेन उसी तरह से लिख दीजिए कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू, हाँ यहाँ पे 2 थीटा जो हम लोग लिखे हैं, तो 2 थीटा तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या एक स्टेप और लिखना चाहिए था, तो थीटा के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, थीटा के इक्वल टू क्या होता है टेन इनवर्स, तो यहाँ पे टेन इनवर्स, ये अगला स्टेप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है, पाई बाई 2, ये क्या है कांस्टेंट है, माइनस इसमें 2 कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स डी टेन इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो, 0 हो गया तो इसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ माइनस 2 इंटू क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 सिर्फ नीचे का लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 में क्या कह रहा है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट x इक्वल टू साइन थीटा, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। क्लियर है, बैठा दीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स
2 इंटू एक्स, एक्स मीन्स साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सिर्फ एक्स के बदले हम साइन थीटा लिखें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ साइन लिखें, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं, तो साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर आप क्या जानते हैं? कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। नेक्स्ट साइन इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू साइन थीटा इंटू स्क्वायर और रूट दोनों क्या होगा? खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा हमारा कोस थीटा, ठीक है। तो कोस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू, आप लोग पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति में, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है क्या? 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो इसी फार्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे। 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स और ये क्या हो गया? साइन 2 थीटा। तो हमारा साइन से साइन खत्म, तो बच गया 2 थीटा, और 2 थीटा को क्या लिखेंगे? इक्वल टू 2 इंटू थीटा बराबर क्या था? साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा के बदले दे दिए साइन इनवर्स एक्स। अब अगेन हम लोग उसी तरह से डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 कांस्टेंट है, बाहर रह जाएगा, डी साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास? डिफरेंशिएट का होता है 1 बाई 1 माइनस एक्स का, एक्स स्क्वायर का होल रूट। तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट होता है। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो क्या बनेगा? 2। तो 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्या कर रहा है कि y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो चूंकि देखिए सेक है ये, तो 1 बाई हम लोग यहाँ पर अगर कॉस कर देते हैं, एक्स को कॉस मान लें, तो निश्चित रूप से ही 1 बाई कॉस का फार्मूला क्या होता है? सेक होता है। तो आगे चल के हमको मदद मिल सकता है, तो इसलिए इसको हम लोग कॉस मानेंगे। एक्स को क्या मान के देखते हैं? कॉस। चलिए मान लेते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मान लेते हैं। तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर? अब बैठा देते हैं हम लोग फार्मूला, सेक इनवर्स 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या हम लोग माने हैं? कोस, 2 कोस स्क्वायर हो गया माइनस 1, ठीक है। सेक इनवर्स, अब देखिए एक फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए त्रिकोणमिति में हम लोग यूज किए हैं कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है। देखिए कोस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा फार्मूला इस कोस 2 थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला आप कह सकते हैं कि कोस 2 थीटा का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पढ़ चुके थे, ओ सॉरी एक्स नहीं, या कोस स्क्वायर लिखेंगे, ये हम लोग पिछले देख चुके हैं। तो अभी फिलहाल हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है ना।
तो cos 2 थीटा इसके बदले 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो इसके बदले क्या लिखेंगे 1 बाई cos 2 थीटा लिखते हैं। क्लियर है? 1 बाई cos 2 थीटा। तो ये सेक इनवर्स cos 1 बाई cos 2 थीटा मतलब क्या लिखेंगे सेक 2 थीटा हो गया, ये सेक 2 थीटा। तो सेक से सेक खत्म हो गया, तो इक्वल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला देख लेंगे। इसमें हम लोग सेक से खत्म हो गया तो बच जाएगा 2 थीटा, और थीटा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा किसको माने हैं कोस इनवर्स को, तो थीटा के बदले हमारा आया था कोस इनवर्स एक्स, तो 2 इंटू कोस इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएटिंग कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कांस्टेंट है तो बाहर करेंगे इसको, डी कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स का देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बदले हम लोग लिख देंगे -2 इंटू ये 2 कॉन्स्टेंट है रह गया, माइनस को बाहर कर दिए। कॉस इनवर्स का क्या होता है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो इसको और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 ही रहेगा, तो -2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया -2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, ये आंसर आ गया। तो बच्चों आज हमारा एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया, और अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगले दिन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4 को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को ज़रूर देखें, और जो पहली बार बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दें, और अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई बात कहनी हो तो अपने बात को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देने का ज़रूर कोशिश करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।